गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3। इसमें हमने खनिज के प्रकार दे जाने और खनिज निष्कर्षण की विधियां पढ़ ली। आज अपना तीसरा भाग है खनिजों का वितरण। तो देखो, खनिजों का वितरण विश्व में कौन कौन से देशों में है, कौन कौन से महाद्वीपों में है और कहाँ पर कौन से किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो देखो, खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, ये हमने देखा। शैलों में, चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों में। शेल यानी चट्टान। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य औषधि शैलों में पाए जाते हैं। 3 प्रकार की शैल है, आग्नेय, औषधि और कायांतरित। तो सबसे ज्यादा खनिज औषधि शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित में, वैसे अधिकांश खनिज औषधि शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। यहाँ अंडरलाइन करो, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज धातु जैसे लोहा है, सोना, चांदी, तांबा, ये है। ये धात्विक खनिज कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और इनसे आग्नेय कायांतरित चट्टानों से पठारों का निर्माण होता है, तो पठारों में खनिज पाए जाते हैं। हमारे प्रायद्वीपीय पठार जो है खनिजों का भंडार है। उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क, ओंटेरिया, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। जानने वाले खनिजों के उदाहरण है। ये जो खनिज है, ये उत्तरी स्वीडन में लोहा, अयस्क, तांबा, निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज है इन देशों में। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के औषधि शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। अब मैदान पठारी भागों में तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। और मैदानों और नवीन वलित जो पर्वत है, वहाँ जो औषधि चट्टाने हैं, उनके समूह में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से? अधात्विक। ये खनिज के प्रकार है, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में और कहाँ पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टान? औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे चूना पत्थर जो है एक अधात्विक खनिज है। अब ये विश्व में कहाँ पाए जाते हैं? देखो, अधात्विक खनिज जो मैदानों और नवीन वलित पर्वतों की औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं, वो विश्व में उनका वितरण देखो। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया में फास्फेट संस्कार इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधि स्तर में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन ऊर्जा खनिज है, कोयला और पेट्रोलियम, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? औषधि चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा जो है खनिज के जो है प्रकार, धात्विक और अधात्विक। और शैल समूह आग्नेय, औषधि और कायांतरित शैल समूह में जो है खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज कौन सी शैलों में पाए जाते हैं, धात्विक कौन सी में पाए जाते हैं, और ये जो है विश्व में उनका वितरण। अब जो है हम अलग अलग महाद्वीपों में इनका खनिजों का वितरण देखेंगे। देखो, ये मानचित्र के अनुसार भी दिखा रखा है। एक बार थोड़ा मानचित्र में देखो, ये आपके पीडीएफ में भी देखना, ये लोहा अयस्क का साइन है, ये तांबा का और ये बॉक्साइड का। अब इस मानचित्र में जैसे ये लोहा अयस्क पाया जाता है, यहाँ पे ये बॉक्साइड इस तरह के साइन में है, और ये वाला जो है यहाँ पर ये तांबे का साइन है, तो यहाँ तांबा पाया जाता है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपके इधर ये एशिया महाद्वीप है, ये अपना भारत है। यहाँ पर क्या है? ये देखो लोहा अयस्क है और ये बॉक्साइट है। इस तरह से इस मानचित्र में भी कहाँ पर किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं आप देखोगे। लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण है इस विश्व के मानचित्र में। अब अगले कौन से महाद्वीप में कौन सा खनिज पाया जाता है उसके बारे में देखो। देखो, एशिया, सबसे पहले एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, हमारा देश भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है। तो देखो, एशिया में चीन
चीन भी एशिया महाद्वीप का देश है। चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क निक्षेप है। ये महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। ये मलेशिया, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप के देश है जो कौन सा खनिज उत्पादित करते हैं? टिन, लोहा अयस्क। चीन शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। ये सारे जो है खनिज है, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, टंगस्टन, ये भी भारत में भी पाए जाते हैं और चीन में भी, यानी एशिया महाद्वीप में। मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब एशिया महाद्वीप के हैं। तो यहाँ महाद्वीपों का वितरण बताया गया है। तो ये हो गया एशिया महाद्वीप। अब है यूरोप। यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन ये यूरोप महाद्वीप के देश है। स्वीडन और फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। कहाँ? यूरोप महाद्वीप में। तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। यानी सबसे अधिक तो क्या पाया जाता है? लोहा अयस्क के उत्पादन में अग्रणी है। और ये लोहा अयस्क कौन कौन से यूरोप महाद्वीप के देशों में है? रूस, यूक्रेन, स्वीडन ये वाले, फ्रांस, यहाँ लोहा अयस्क पाया जाता है। इसके अलावा तांबा, जस्ता, मैग्नीज ये खनिज भी जो है पूर्वी यूरोप और यूरोपियन रूस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूरोप महाद्वीप कि यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से देशों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अब अगला है उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप आया? उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, ये 3 क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में जहाँ पर जो है खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इन 3 क्षेत्रों में? ये 3 क्षेत्रों के नाम आए हैं आपके। देखो, लोहा अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कानाडियन शिल्ड प्रदेश में और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, शीशा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। ये कहाँ के? उत्तर अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका के ये अल्पेशियन और ये देश है, शिल्ड प्रदेश वगैरह ये क्षेत्र है, जो 3 क्षेत्र है उनके ये देश है। उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के निक्षेप पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और फिर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखो आप, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील विश्व में लोहा अयस्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उच्च कोटि का लोहा अयस्क, उच्च कोटि का कौन सा लोहा है जिसमें आपने लोहा अयस्क के प्रकार पढ़े होंगे? जो इसमें आपके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो हेमेटाइट जो है सबसे उच्च क्वालिटी का यानी उच्च कोटि का लोहा अयस्क है, जो कहाँ पाया जाता है? अधिकांश विश्व का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील में। तो हेमेटाइट उच्च कोटि का लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका में। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक देश है। चिली, पेरू भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश है जहाँ कौन सा खनिज निकलता है? तांबा। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। यानी खनिज की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है एक संपन्न देश है। यहाँ पर ये कई प्रकार के खनिज निकलते हैं जो बहुमूल्य भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में खनिज तेल ये इसके देश है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, यहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है। तो ये हो गया आपके दक्षिण अमेरिका, जहाँ जो है पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ है।
अब है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है, सबसे धनी महाद्वीप जो है, हमारे जो 7 महाद्वीप है उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं, 7 महाद्वीप है ये। तो खनिज संसाधन में सबसे धनी महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। देखो यहाँ बहुमूल्य खनिज निकलते हैं, ये हीरा, सोना और प्लेटिनम का विशाल विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका महाद्वीप जो है हीरा, सोना और प्लेटिनम जो तीनों ही बहुमूल्य खनिज है का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे ये देश है उसके, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। विश्व में जितना भी सोना उत्पादित होता है उसका जो है बहुत बड़ा भाग तो दक्षिण अफ्रीका के, जिम्बाब्वे और जायरे देशों में ही उत्पादित हो जाता है। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। अन्य मुख्य खनिज तो यही है, हीरा, सोना, प्लेटिनम, ये जो है यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। खनिज तेल दक्षिण अफ्रीका के इन देशों में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। जो अफ्रीका महाद्वीप खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे धनी है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका का नंबर आता है। अब देखो अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये देख लो अंडरलाइन, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखी है वहाँ आप भी अंडरलाइन करके लिखोगे इनको। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट जो एक अधात्विक खनिज है, यह सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कालगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। ऑस्ट्रेलिया में सोना भी जो है निकलता है खनिज पदार्थ के रूप में। लोहा, टिन, निकेल इसका भी जो है अग्रणी उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। और वैसे सबसे बड़े भंडार ऑस्ट्रेलिया में किसके हैं? बॉक्साइट के। तो ये ध्यान रखोगे। अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में देखो विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्व अनुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्व अनुमान किया गया है। लोहा, अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अंटार्कटिक महाद्वीप में है खनिज भंडार, उनका जो है भूवैज्ञानिक पता लगा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा खनन कार्य नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ जमी होती है। बाकी जो है खनिज पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर भी है। तो ये हो गया आपके 7 ही महाद्वीप। देख लो आप, एशिया उधर अपन ने पढ़ लिया था, एक बार देख लो। ये हो गया आपका एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक बार आप मानचित्र में भी देख सकते हो। देखो ये एशिया महाद्वीप है, ये रहा एशिया, अपना भारत एशिया में आता है। ये इधर आ जाता है, ये यूरोप की ये देश है सारे। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये उत्तरी अमेरिका है। देखो उत्तरी अमेरिका, ये अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और ये नीचे आपके अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और ये अंटार्कटिका, ये हो गए। और ये नाम भी आपको एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हो गए। 7 महाद्वीपों में
जो है वितरण इसका, किसका, खनिज का वितरण, कि कौन से महाद्वीप में जो है, कौन सा महाद्वीप कौन से खनिज में अग्रणी है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से महाद्वीप में किसका होता है, कौन से खनिज का होता है। ठीक है, ये हमने जो है देखे। अब देखो हीरा, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पुरानी शेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात ही बन गई। तो देखो पृथ्वी का निर्माण कितने वर्षों में हुआ। अब आपके ये प्रश्न है, ये प्रश्न करोगे आप। ठीक है, किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाइए। कोई से भी 5 खनिज, जैसे सोने से क्या बनाया जाता है, चांदी से क्या बनाया जाता है, चूना पत्थर का, संगमरमर का उपयोग हम किस में करते हैं, लोहा इसका उपयोग हम किस में करते हैं। तो 5 खनिजों के नाम लिख के उनका उपयोग लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपके खनिजों का वितरण। अब अगला पॉइंट आएगा अपना खनिजों के उपयोग, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप ढंग से पढ़ना, समझना।